Hi everyone, welcome back and we got 2025 का Ballon d'Or winner. I दिल से appreciate and congrats to Ousmane Dembele. What a journey it's been. What a comeback. If you look backwards in his career, from where he's coming through and the ups and downs and all, मैं appreciate करती हूँ कि डेम्बेले को बैलन डी'ओर मिला. बस इस चीज़ को छोड़ के जो डेम्बो को बैलन डी'ओर मिला है, सेकेंड से 13th रैंक इज अ जोक. द होल रैंकिंग इज अ एब्सोल्यूट जोक एक्सेप्ट डेम्बो विनिंग द बैलन डी'ओर. मुझे कोई जस्टिफिकेशन देखिए ये बता दे कि गियोकेरेस लेवा हालैंड से आगे कैसे है. आई एम नॉट स्प्रेडिंग हेट्रेट और ये प्लेयर यहाँ पे कैसे. आई जस्ट डिडंट डू दैट. बट मुझे बस एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कुछ प्लेयर्स जो टॉप 10 पे वो कैसे हैं. कोल पामर, अशरफ हकीमी. आई नो हकीमी इज वन ऑफ दोज बेस्ट फुल बैक्स ऑफ कोर्स. बट यहाँ पे अगर कंट्री और क्लब मिला के बात हो रही है जहाँ पे रफीनिया इज द 5th पोजीशन एंड पेद्री की तो मैं अलग से बोलूँगी पेद्री का होल सिनेरियो. आई जस्ट वॉन्ट टू से कि रफीनिया 5th पे कैसे है एंड कोल पामर वहाँ पे टॉप 10 पे एंड हकीमी इज ऑन 6. हाउ. मैं ऑफ कोर्स डेम्बू पे ग्लेजिंग पे आऊँगी बट उससे पहले मुझे ये बिल्कुल चुभ रहा है क्योंकि गियोकेरेस प्लेइंग फॉर स्पोर्टिंग अगेन. नो हेट्रेट, नो डिसरेस्पेक्ट फॉर एनीवन और एनी क्लब लीग. बट रफीनिया जिस तरह से डिलीवर किया था प्रीवियस सीजन फॉर बार्सिलोना एंड ही इज competing in La Liga. Haaland is competing in Premier League. Harry Kane is competing in Bundesliga. And Olise was 13th. सॉरी किमिच तो है ही नहीं रैंकिंग में. सो आई जस्ट मुझे कोई जस्टिफिकेशन देके बता दे कि वो 15th पे कैसे है. गियोकेरेस अहेड ऑफ विनी, लेवा. इवन विनी, इफ आई गिव अ कंपैरिजन विनी और लेवा का, तो इट्स क्लियर क्रिस्टल की विनी से लेवा का सीजन बहुत अच्छा गया है. एंड अगर इंडिविजुअलिटी की बात करें तो लेवा इज द मोर इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन बार्सिलोना दैन विनी इन रियल मैड्रिड. मुझे ना ऐसे पिंचिंग जैसा फील हो रहा है रैंकिंग को देख. हाउ यू कैन पुट पेद्री ऑन 11th पोजीशन. हाउ. विटिनिया इज ऑन 3rd ऑन द टेबल एंड नो वन हैज एनी प्रॉब्लम विद दैट. वी ऑल नो, हमने पूरा सीजन फुटबॉल देखा है ना, हमें पता है कि विटिनिया इज द कोर पार्ट ऑफ PSG. हाउ पेद्री इज फॉर बार्सिलोना. पेद्री आउट ऑफ टॉप 10 जाना इज मेकिंग नो सेंस. पता नहीं वो टॉप 100 फीफा रैंकिंग्स के वो जो टॉप 100 जर्नलिस्ट है वो कितना फुटबॉल देखते हैं, कितना फुटबॉल को अडेप्ट कर पाते, या फिर PR या फिर रिसेंट करंट बायस फेवरेटिज्म में बह जाते. आई रियली डोंट नो. बट दिस इज नॉट जस्ट फेयर. इस बार बैलन डी'ओर में फेयर सिर्फ एक ही चीज़ हुई है, वो है डेम्बू का बैलन डी'ओर जीतना. अदरवाइज अगर यमाल, मैं खुद एक बारसा फैन होके आई शुडंट पुट यमाल ऑन नंबर 2. देयर शुड बी रफीनिया. इट्स वेरी क्रिस्टल इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. 57 मैचेस, 34 गोल्स. एंड रफीनिया ने रिकॉर्ड बनाया है इन अ सिंगल UCL सीजन जो कि मैच करता है रोनाल्डो के साथ for making most GNA in a single season of UCL. So how you he's a top scorer in UCL. He gives top assist in UCL. And the far performance given by Rafinha, all the football fans knew how Rafinha is important as well as Pedri. अगर हम यहाँ पे कंट्री को ला ही रहे हैं, ठीक है, चलो मैं मान लिया कि हाँ ब्राज़ील के साथ तो उतना कुछ हुआ नहीं है जो रफीनिया को मैं पॉइंट आउट कर दूँ. बट फिर गियोकेरेस कहाँ से आ गया. कोल पार्मर ने भी ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है अपनी इंग्लैंड के साथ. तो ये बहुत ही कंसर्निंग थिंग मुझे खाए जा रहा है वो सुबह से. आई वॉन्ट टू शो यू द लिस्ट. कवारा 12, 13th पे हैरी केन, 14th डेज़िरे डुई. इट इज ओके फाइन, चलो यहाँ तक तो मान भी लेंगे. बट नेक्स्ट जो है Bellingham is 23rd. Fabian Ruiz is 24th. Van Dijk, the world class defender exists right now, is the Van Dijk. And you put him 28th position. Wow. Florian Wirtz, Michael Olise. Michael Olise ने क्या क्या किया है.
क्लब और कंट्री के लिए, इवन किमिच, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, बट किमिच तो लिस्ट पे है भी नहीं. हालैंड इज 26. दिस इज लाइक, मैं जितना देख रही हूँ मेरा खून खोल जा रहा है बिल्कुल. Gyökeres is ahead of Haaland, and just think about it. Let's go to the top 10. So Salah is on number 4th position again. No hatred to Salah. I know Salah is one of those great wingers across the world right now. उसने लिवरपूल को खींचा है, ठीक है. All the things, but trophies is one only Premier League. आप सिर्फ प्रीमियर लीग के बेसिस पे जज कर रहे हो फिर मोहम्मद साला को, क्योंकि चैंपियंस लीग में मेंडेस ने उसे खा गया था. नूनो मेंडेस इज नंबर 10. और मैं नूनो मेंडेस की बात कर रही थी इसलिए क्योंकि चैंपियंस लीग में उसने हर एक वो स्ट्राइकर को उसने पॉकेट किया था, लाइक मो साला हो, बुकायो साका हो, यामाल हो. तो 10th पोजीशन पे होना भी वाज लाइक ही कैन अप देयर. बट ऐसा ही अब चलने वाला है. पीआर का ये मतलब माहौल है, पीआर का ज़माना है, अब ऐसा ही चलने वाला है. सो थिंक अबाउट इट कि पता नहीं क्या किस नशे पे जर्नलिस्ट ने वोट दिया है. तो ये तो पूरा क्लियर है कि अब फुटबॉल में कुछ रहा नहीं है सच में. पिछली बार हम रॉबरी कह रहे थे, चलो ठीक है, फिर भी इट्स अ बिग ऑनर टू विन अ बैलन डॉर एज अ मिडफील्डर, इतने सारे स्ट्राइकर्स नंबर्स होने के बाद भी. बट दिस सीजन मैं बारसा फैन हूँ इसलिए डिफेंड कर रही हूँ, इतना ऐसा नहीं है. बट आप एज ए जेन्युइन फुटबॉल फैन, हाउ डू रैंक लाइक पेद्री बिलो कोल पामर, हाउ? चेल्सी ने क्लब वर्ल्ड कप जीता, आई नो द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड दे आर राइट नाउ, बट एक स्टिग्मा से आप जज करना क्या भूल जाओगे क्या? हाउ कोल पामर इज नंबर 8 एंड अशरफ हकीमी अगेन मेक नो सेंस. डोनारुमा 9 इज क्वाइट ओके फॉर मी बिकॉज हाँ, टॉप 10 में एक गोलकीपर का होना बहुत ही सेंस बनाता है और होना भी चाहिए. बट अगेन यार, फॉर मी रफीना शुड बी ऑन नंबर 2 एंड यमाल को आप 4-5 में दिला दो. एंड विटीनिया इज नंबर 3, दिस इज गुड, बट बिहाइंड विटीनिया देयर शुड बी पेद्री एंड या. तो इस सीजन ना फ्रांस फुटबॉल के द्वारा तीनों मेन क्राइटेरिया जो प्रपोज किया गया है उसमें से एक है इंडिविजुअल एंड डिसेसिव परफॉर्मेंस. तो ये क्या है कि गोल्स, असिस्ट, स्टैटिस्टिक एंड कंसिस्टेंसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द सीजन. नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि कलेक्टिव सक्सेस एंड टीम अचीवमेंट, आप कितने ट्रॉफी जीतते हो, खुद का कितना कलेक्टिव अचीवमेंट आपको मिलता है, लाइक कितने टाइटल्स आप जीते हो क्लब्स और कंट्रीज मिला के, एंड आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कितना इनहांस है इन द बेसिस, सबकी इम्पैक्ट कितना पड़ता है उस क्लब और कंट्री के ऊपर. एंड थर्ड वन इज फेयर प्ले एंड public image. This mainly defines the footballer's image on and off the pitch and of course the sportsmanship. But इन सारी चीज़ें सब ठीक है, चलो हम तो बैलन डोर पे क्वेश्चन ही नहीं करे, बट मतलब रैंकिंग तो सही से डाल दो यार. अब ठीक है, बहुत क्रिटिसिज्म हो गया. लेट्स टॉक अबाउट डेम्बू. व्हाट अ जर्नी फॉर डेम्बू, व्हाट अ कम बैक. जब ब्रूसिया डॉर्टमुंड से बारसा डेम्बू को लाया था लाइक 140-145 मिलियन से एड ऑन्स वगैरह मिला के, तो इट वॉज ए ह्यूज शाउट आउट कि हाँ, ही इज़ अ प्रोडिजी बैक देन. बट वर्कआउट हुआ नहीं हमारे क्लब पे, इंजरीज वगैरह ये वो फलाना डिमकाना चलता गया. देन आफ्टरवर्ड्स हिज जॉइनिंग PSG, लाइक उसका लकी खुल गया ऐसे. ऑफकोर्स अ बिग applause had to give Lucho. लुइस एनरिक वॉज द गाय जो पोटेंशियल उसका ग्रैब किया एंड एक्सपोज करने में हेल्प किया उसको. लास्ट सीजन डेम्बू ने 49 मैचेस पे 33 गोल्स स्कोर किया है. और अगर लीग 1 की बात करो तो मोस्ट शॉट्स पर 90 उसका है, मोस्ट गोल्स पर 90 डेम्बू के नाम है. इज द टॉप स्कोरर ऑफ लीग 1 एंड गोल्स प्लस असिस्ट टोटल नंबर उसके सबसे ज़्यादा है. तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही, एंड ही इज़ डूइंग वेल फॉर हिज कंट्री एज वेल. सो या, it seems like very magical, the journey, the pathway, and we all are happy somehow for Dempo. Like उसने जिस तरह शो अप किया है, एंड आप अगर चैंपियंस लीग हर एक मैचेस देखो तो देयर वाज इन एवरी मैच डेम्पो का गोल है, असिस्ट है ऑफकोर्स. तो ही इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लूचो स्ट्रक्चर. कोपा ट्रॉफी जो अंडर 21 प्लेयर्स को दिया जाता है, यमाल ऑन इट. एंड अगेन नो डाउट कि यमाल अगर बैलन डोर कम्पीट कर रहा है तो ही इज़ गोना बी लाइक, ही इज़ ऑफ कोर्स बेटर देन डेज़िरे डुए इन प्रीवियस सीजन, लाइक मोर कंसिस्टेंट एंड ही हैज़ अ की रोल. एंड यू कैन सी
he's an important part of Barcelona last season, and this season too, of course, he's an important part. And of course, the best uh, coach award goes to Luis Enrique, which is no doubt he is the best in previous season. Like jo achievements he's on with PSG, the best club, of course, and the women's best club is owned by Arsenal Femení. The women's Copa trophy owned by Vicky Lopez, which is like she had a great season so far till now. And आप अगर बात करें तो Aitana Bonmati, our guy, is winning Ballon d'Or back to back for consecutive 3 times. This is no way कि आप अगर कहो कि बारसा ने डोमेस्टिक विन हुआ है, बट आर्सेनल से हारने के बाद भी चैंपियंस लीग आइताना बोनमती इज अ कंटेंडर एंड शी इज विनिंग, तो दिस इज अ ह्यूज थिंग. इवन बैलन डी'ओर पे कोपा ट्रॉफी की भी रैंकिंग में बहुत ही घपलाबाजी देखने को मिला है. हुइसन कुबारसी was not deserving in 6th or 7th position, rather than like Joao Neves was good but Esteban Valdez was good, but you know हुइसन का कुछ अलग ही क्रेज. आई नो ही इज कमिंग दिस सीजन रियल मैड्रिड, बिफोर दैट ही इज ऑन बॉर्नमouth, बट कुबारसी ने तो पहला था ना. अगेन यार कॉन्ट्रोवर्सीज चलती रहेगी, बैलन डॉर्स आते रहेंगे ऐसे ही डेम्बू की तरह, और कम बैक हमें देखने को मिलेगा शायद ही. एंड हु नोज कि डेम्बू गोना विल बैलन डॉर बिफोर एम्बापे, बिफोर हालैंड, before Harry Kane. And to be honest, this is football, this is the sports overall. Unpredictability की ही ये चीज़ है sports. So let me know your thoughts about this Ballon d'Or, because I am so super happy even if I'm saying Dembo के लिए, but the whole ranking sucks यार. The whole ranking is like मैं तो बोलूँगी कि उन 100 जर्नलिस्ट को पहले फुटबॉल मैच दिखाओ, उनको पता तो चले कि किस क्लब पे कौन प्लेयर इंपॉर्टेंट है, कौन प्लेयर फाड़ खेल रहा है. यू नो रिसेंट बायसी के हिसाब से आई डोंट थिंक कि ऐसा रैंक करना इज फेयर. So yeah guys, this is it for today. Hope you guys enjoyed the Ballon d'Or. Yeah, this is it, and till then watch football, enjoy football, क्योंकि आने वाला है लीग मैचेस, और I think next match day भी UCL पे बारसा PSG we're gonna face. So yeah, till then watch football, enjoy football, मिलते हैं, bye.